हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग के करेंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट सीरीज़ देखने जा रहे हैं, जो कि इस समय बहुत हॉट टॉपिक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। आखिरकार देखते हैं कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 है, आखिरकार चर्चा में क्यों है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 28 पायदान नीचे आ गया है। तो देखिए, इसलिए यह बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि आखिरकार जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 है। पिछले बार 2020 में भारत, ठीक है, 112वें स्थान पर था और इस बार भारत 28 पायदान नीचे खिसकते हुए 140वें स्थान पर आ गया है। इसीलिए यह बहुत चर्चा में है। आइए इसके बारे में डिटेल देखने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि आखिरकार यह रिपोर्ट इतनी चर्चा में क्यों है। तो चलिए देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ग्लोबल चलिए देखने का प्रयास करते हैं। जो हमारी ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग समझते हैं कि इस रिपोर्ट का अपना क्या है। तो देखिए, इसको जारी करने वाला जो देश है, इस पर अगर हम लोग बात करें तो यह देखिए, जारी करने वाली जो संस्था है वह है आपकी विश्व आर्थिक मंच। कौन है बच्चों? को देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। पहली बार यह रिपोर्ट कब जारी की गई थी? यह पहली बार रिपोर्ट 2006 में जारी की गई थी। इसके कुल कितने आयाम हैं? तो इसके टोटल 4 डायमेंशन है। कितने डायमेंशन है? 4 डायमेंशन है, जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, यह एकदम बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जो वैश्विक, ठीक है, लैंगिक रिपोर्ट है, इसमें टोटल कितनी डायमेंशन? तो 4 डायमेंशन है इसके। यह डायमेंशन आपको आना चाहिए। पहला देखिए डायमेंशन इसका है आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा देखिए क्या है? शिक्षा का अवसर। तीसरा है स्वास्थ्य एवं, ठीक है, उत्तरजीविता। और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। अर्थात देखिए, पहला जो अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट है आर्थिक भागीदारी और अवसर, अर्थात इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। दूसरा है शिक्षा का अवसर, एजुकेशन एंड अटेनमेंट। तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, हेल्थ एंड सर्वाइवल। और चौथा है हमारा राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो इस इंडेक्स का हमारा देखिए खास क्या है। इंडेक्स में अगर कुछ खास की बात करें तो इसमें देखिए, इसका जो रैंकिंग होती है, यह इसमें जो उच्चतम इसका स्कोर होता है वह 1 होता है, और इसका जो निम्नतम स्कोर होता है वह 0 होता है। तो जो 1 होता है यह समानता को प्रदर्शित करता है, और जो 0 होता है यह असमानता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अर्थात यह जो इंडेक्स है, अगर हम लोग इस इंडेक्स की बात करें तो यह इंडेक्स, ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। जो 1 होता है समानता को प्रदर्शित करता है, और जो 0 होता है यह असमानता को प्रदर्शित करता है। तो इस बार के रिपोर्ट में 2021 में टोटल 156 देश शामिल हुए थे, और 156 देशों में अगर हम लोग भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत 140वें स्थान पर है, 140 स्थान पर है। और भारत इस बार 28 पायदान नीचे चला गया है। अर्थात भारत की 2020 में जो स्थिति थी, वह स्थिति 2020 में जो भारत की थी वह 112 थी। वह कितनी थी? 112 थी। तो 2020 में जो भारत की स्थिति थी वह 112 थी, लेकिन इस बार जो हो गई है वह कितने स्थान पर आ गई है? 140वें स्थान पर आ गई है। और आइए देखने का हम लोग बच्चों प्रयास करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, 2020 में भारत 112वें स्थान पर था। अगर हम लोग बात करें शीर्ष देश जो है 2021 में, वह कौन कौन है? तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, और नॉर्वे क्या है? तीसरे स्थान पर है। अगर हम लोग अंतिम देशों की बात करें जो अंतिम स्थान पर है, अंतिम पायदान पर है, तो उसमें अफगानिस्तान 156 स्थान पर है, अंतिम स्थान पर है। यमन जो है 155 पर है, और इराक जो है 154 पर है। सब मुस्लिम बहुल कंट्री है, जहाँ पर सबसे अधिक, ठीक है, जेंडर, जो ग्लोबल जेंडर गैप सबसे अधिक अगर कहीं है तो इन अफगानिस्तान, यमन और इराक में है। और जहाँ पर सबसे अधिक समानता है वहाँ आइसलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे। और भारत जो है 140वें स्थान पर है। अर्थात भारत भी, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप में जो है एकदम निचले पायदान पर एक तरह से माना जाए तो है। चलिए और थोड़ा सा ये देखिए बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के देखिए पड़ोसी देशों में अगर हम लोग बात करें तो, एक मिनट, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम लोग बात करें तो
बांग्लादेश जो है इसका 65 है, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान की स्थिति भारत से बेहतर है। अगर हम लोग भारत के पड़ोसी देशों में बात करें तो बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, सबकी स्थिति जो है भारत से क्या है, बेहतर है। अगर हम लोग देखिए ब्रिक्स देशों में बात कर लें, किस देशों में बात कर लें, अगर हम लोग ब्रिक्स देशों में बात करें तो देखिए ब्रिक्स देशों में ही देखिए ब्रिक्स का मतलब पहले देखिए क्या है, तो एक बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया और सी का मतलब है चाइना और यस का मतलब है साउथ अफ्रीका। अर्थात जो ब्रिक्स कंट्री हैं टोटल इसमें 5 देश हैं, ठीक है। अगर एक देखिए हमारा जो ब्रिक्स में है ब्राज़ील है, फिर एक रूस है, तीसरा देखिए इंडिया है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका है। और ब्रिक्स देशों में सबसे अच्छी अगर किसी की रैंकिंग है तो साउथ अफ्रीका है 18वें नंबर पर और चीन है देखिए आपका 107वें स्थान पर। और भारत तो आपने देख ही लिया कि जो भारत है 140वें स्थान पर है। चलिए अगर थोड़ा सा आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, ठीक है, इसका काम क्या है या कहाँ की है। देखिए अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1971 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में हुई थी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में कैसे हुई थी, तो गैर लाभकारी संगठन के रूप में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के ठीक है जिनेवा में है। तो बार बार पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद देखिए यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यह कुछ रिपोर्ट जारी करती है। उसके रिपोर्ट के बारे में देखिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि यह कुछ अन्य रिपोर्ट भी प्रकाशित करती है। जैसे देखिए यह ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करती है, यह वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी करती है, यह वैश्विक सूचना औद्योगिक की रिपोर्ट जारी करती है, यह वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट अभी हम लोगों ने देखा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यह वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करती है, यह यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट भी क्या करती है, जारी करती है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कुछ जो भी इसके इंपॉर्टेंट डायमेंशन थे उस पर हम लोग चर्चा कर लिए, जो आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब इसी पर कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं कि जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है। तो कि जस्ट अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि वैश्विक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 140 है। देखिए 2020 में अगर हम लोग बात करें तो 112 नंबर पर था। भारत 28 पायदान जो है ना नीचे खिसक गया है। भारत 28 पायदान क्या हो गया है, नीचे खिसक गया है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग मूव करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा कि वैश्विक अंतराल रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन है। ए देखिए ए ऑप्शन दिया IMF, बी दिया है WEF, सी दिया है IBRD और डी दिया है ब्रिक्स दिया है। देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो ये तो हमारा बैंकिंग से काम ये करती नहीं। WEF देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्कुल सही बात है, विश्व आर्थिक मंच जो है यही वैश्विक अंतराल रिपोर्ट जारी करती है। IBRD मतलब विश्व बैंक है, ब्रिक्स तो यह देश है, हम लोग देख लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या है, तब फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा है कि असत्य की पहचान करना है आपको। क्या किसकी पहचान करना है, असत्य की। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको असत्य की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत 28 पायदान ऊपर आ गया है। चलिए देखिए बी ऑप्शन कह रहा है यह रिपोर्ट पहली बार 2006 में जारी की गई थी। सी कह रहा है शीर्ष स्थान पर आइसलैंड, फिनलैंड तथा नॉर्वे है। डी कह रहा है अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान, यमन तथा इराक है। अब देखिए अगर हम लोग इस पर विचार करें तो देखिए क्या पाते हैं हम लोग, विचार करने पर यह पाते हैं हमको असत्य बताना है। तो देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत 28 पायदान ना नीचे चला गया, ऊपर नहीं आया है। भारत कहाँ गया, नीचे, बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यह रिपोर्ट 2006 में जारी की गई थी, बिल्कुल सही है। शीर्ष स्थान पर आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे है, बिल्कुल क्या है, सही है। अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान, यमन और इराक है, बिल्कुल ये भी क्या है आपका सही है। तो इस तरह से हमारा असत्य जो था ए ऑप्शन था। आइए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा हम लोग करते हैं और सभी लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है
ठीक है, एक मिनट देखिए, फिर से हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 का आयाम नहीं है, तो आपको आयाम बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए, ए दिया है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। बी दिया है शिक्षा का अवसर, एजुकेशन एंड अटेनमेंट। सी है राजनीतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एंड एम्पावरमेंट। और डी है यात्रा और पर्यटन। तो सभी लोग फटाफट बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग बताने का प्रयास करें। चलिए, तो देखिए, आर्थिक, अगर हम लोग बात करें आर्थिक भागीदारी और अवसर, यह तो बिल्कुल सही है। शिक्षा का अवसर यह भी है, राजनीतिक सशक्तिकरण यह भी है, यात्रा और पर्यटन बिल्कुल डी ऑप्शन नहीं है, डी इसके हमारा है, रॉन्ग है ना। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है ना। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या होगा, गलत है, डी इज। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।